रोज रोज कोई ना कोई समाचार आता ही रहता है कि आज उसका शरीर छूट गया, आज उसका छूट गया। ये तो देश चला चली का है। जिस जिसका वक्त समय पूरा होता जाएगा और चलता जाएगा। इसी बीच में जो कुछ अपना काम करना है वो कर लो। एक एक दिन जो समय निकल जा रहा ये तो लौट के वापस आएगा नहीं। और मनुष्य जीवन की आयु कम हो जाएगी, क्योंकि उसी का तो सांसों की पूंजी है। वो तो दिन भर में निकल गई, अब लौट के तो वापस लग नहीं सकती। और उसी का सब कुछ आधार है। पूंजी रहेगी, शरीर खड़ा रहेगा, चलता फिरता पूंजी खत्म हुई पर। तो बात यह है कि मिट्टी का सामान है, उसमें धोखड़ी काम कर रही है, श्वास रूपी धोखड़ी कर रही है। श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी। ये पिंजरा है, ये तो किसी के काम आने का, क्योंकि सूरत एक क्षण भी उसमें नहीं फिर रह सकती। और निकाल के बाद पिंजरा ये पड़ा खाली। तो इसी से अपने लोगों को मालिक की याद जितने धीरे धीरे बढ़ते 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 याद का स्वरूप बन जाता है। याद फिर होने लगती है। आदत पढ़ते 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 जब रोज उसी काम को करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी। अब दुनिया का काम करते रहे, दुनिया की आदत पड़ गई। अब तुम रोज ध्यान भजन करोगे तो उसकी आदत पड़ेगी। तो आदत पढ़ते पढ़ते दरवाजे में बैठने लगोगे तो फिर दया भी मालूम होने लगेगी। दया का पढ़ते उसका अनुभव और फिर उसका रस आनंद उसका मिलने लगेगा। दरवाजा छोड़ दोगे तो फिर नहीं। हर रोज दरवाजे पर मन को और सूरत को घेर के बैठाना चाहिए कि भाई तुम भी यहाँ काम कर लो, तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो। ये बुद्धि में ये प्रेरणा इनको देनी चाहिए। और बुद्धि कमजोर रहेगी तो मन और चित्त का कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि में विवेक हो जाएगा तो बुद्धि सही सही साथ देती है। तो फिर मन भी रुक जाता है, चित्त भी रुकता, और दरवाजे बैठ के सूरत काम करती है। सूरत अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए समय को खराब नहीं करना। अब गोस्वामी जी महाराज प्रेमियों को संदेश दे रहे हैं कि भाई ये लोग कुछ समझते तो है नहीं कि आज कहाँ था और अंत कहाँ, और अंत कहाँ था तो आज कहाँ पर। इनको तो कुछ मालूम है नहीं है। तो वो प्रेमियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं कर्मा धर्मा तुम अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूँ, और समझ जाओ तो फिर पूछ लेना। कहते हैं कि आद और अंत, अंत और आज, ये तुमको बताऊंगा कि अब तुम क्या देख रहे हो, और जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ क्या देखोगे। यहाँ क्या प्राप्त कर रहे हो और वहाँ क्या प्राप्त करोगे। तो कर्मा धर्मा ये दोनों जैन मत के ये सुना करके इनके पास आ गए। आगे इन्होंने जो कुछ प्रश्न किए थे उसका तो सबका जवाब मिल गया, तो शंका दूर हो गई। अब ये करनी कर रहे हैं, यानी भजन करने लगे, सुमरन ध्यान में ये लग गए। तो कहते हैं देख कर्मा धर्मा, दुनिया तो फंसी पड़ी हुई है,
न वो हाथ को जानती है, न मुक्ति को जानती, न स्वर्ग को जानती है, न वैकुंठ को, ना शुभ कर्म ना अशुभ कर्म। इसी में लगी पड़ी हुई है कि जो जिसका स्वरस सिद्ध हो जाए बस उतना ही मुक्ति है, उतना ही उसका आद है, उसी का अंत है। उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आया। तो कहते हैं कि मैं तुमको सबको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, दर्शाऊंगा। याद क्या है बोलो। कहे तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देश। कहते हैं कि भाई तुम देखो, सुनो अच्छी तरह से। गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के सबको समझा रहे हैं। देखो भाई, आज कौन था, उसको तुमको और मुक्ति दर्शाऊंगा कि मुक्ति कहाँ मिलेगी, मुक्ति कहाँ रहती है। मुक्ति यहाँ तो है नहीं है। मुक्ति स्वर्ग में तो रहती नहीं, न स्वर्ग में मुक्ति है, न मृतलोक में। तो फिर आप जब स्वर्ग नहीं जाओगे तो फिर मुक्ति कैसे ढूंढ पाओगे। पहले तो यहीं से नहीं जाना, यहीं रह रहे हो। तो कहते हैं आज में, और फिर ये सब दुनिया चिल्लाती है मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो मुक्ति को मैं दर्शाऊंगा, बताऊंगा, तुमको दिखाऊंगा ये मुक्ति कहते किसको। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई पहले शुरू में कहते हैं कि एक पुरुष अनामी पुरुष था। कहते हैं किधर था, कहते हैं चौथे पद के पार, यानी सतलोक है उसके कहते हैं बहुत पार। वो पुरुष अनामी वो पहले था। तो कोई मिट तो नहीं गया, वो जैसे पहले था वैसे अब भी है। जब वो कह रहे हैं कि पुरुष अनामी, तो चौथे पद को तो उन्होंने कहा नहीं, सतलोक को तो उन्होंने, सतपुरुष को तो कहा नहीं है कि भाई ये अनाम। वो तो कहते हैं चौथे पद के पार अनाम, वहाँ होता अब भी है, पहले भी था, अब भी है भविष्य में। तो ऐसा ही बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते हैं कि भाई तुम यहाँ रहते हो, वो तो पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, न जमीन थी, न पानी था, न आसमान था, न हवा थी, न अग्नि थी, न तुम थे। कहते हैं कुछ नहीं था यहाँ, कोई रचना किसी किस्म की थी नहीं। रचना का कोई स्वप्न भी नहीं था, कोई अंश भी नहीं था, कोई संकेत भी नहीं था क्या रचना का। तो पहले कहते हैं यहाँ कुछ नहीं था। बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, जब पानी नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, तो यहाँ कोई चीज यहाँ थी नहीं। न ये सुरते थी यहाँ पर, न ये शरीर थे, न पशु थे, न पंछी थे, न ये मतलब पेड़ पालो, कुछ नहीं थे। कहते यहाँ कुछ था ही नहीं, कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और लोक विधि नहीं सो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये पिंड शरीर ये भी नहीं था, और कहते हैं कि अंड ब्रह्मांड भी नहीं था, और उसके परे जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी नहीं थे। कहते हैं कोई चीज नहीं था। जब ये नहीं थे, ब्रह्मांड नहीं था, तो ईश्वर नहीं था, तो ब्रह्म भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं था स्वर्ग क्या है, न कोई वैकुंठ, न बहिष्कार जानता, न ब्रह्मांड। जब कुछ था ही नहीं, कहते कुछ नहीं था। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष वो कहते हैं जो चौथा पद है सतलोक, कहते हैं वहाँ की भी कोई रचना नहीं थी, ना कोई इच्छा थी रचने की। उस समय पर कोई इच्छा नहीं थी, ना कोई रचना थी, ना सत्पुरुष थी, ना नीचे का कोई ब्रह्मांड था, और न यह गगन, न ये न ईश्वर था, न ब्रह्म था।
कहते हैं ब्रह्मांड में ब्रह्मा आ जाते, ईश्वर आ जाता है उसी में। कहते हैं और आलोक और भी जो लोग हैं इसके अतिरिक्त जिनका नाम नहीं है वो भी नहीं थे। और वो कहते हैं कि सतलोक भी नहीं था, चौथा पर उसके कहते हैं कि पार एक अनामी था। अब वो जो देख रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं, सत्य पूरा ज्ञान हो रहा उनको, आदि से लेकर अंत से लेकर क्या तक। कहते पहले वही था अकेला। बोलो। सासु लहर सत साहिब भयऊ, सत्य नाम संतन ने कहे। अब कहते हैं कि अनामी पुरुष की हिलोर, जैसे समुद्र में हिलोरें उठती हैं, ऐसे ही कहते हैं कि अनामी पुरुष की जब मौज इच्छा हुई तो हिलोर से, कहते हैं सत्य साहब, यानी संतों ने उनको सतनाम बताया और वो बताया सतलोक में। कहते हैं उनके हिलोर से सत साहब हुए, चौथा पद। और चौथे पद के ऊपर में अलग पद, और फिर अगम पद, और उसके ऊपर में तब अनामी। तो कहते हैं कि तीनों के तीनों उनकी हिलोर एक ज्वार भाटा निकला उसमें से उन्होंने अगम पुरुष अगम लोक और अलग पुरुष अलग लोक और सत्पुरुष सतलोक, ये तीनों को तो बीच का उन्होंने छोड़ दिया प्रसंग, सीधा कह दिया सरसाब भयो उन्हीं की हिलोर से। और वो अनामी तो जैसे कैसे अब भी है, उनमें न कोई फर्क जमता ना करेगा। ये सब उन्हीं की इच्छा से हुआ। कहते पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो सब वही थे अकेले, जो कुछ भी था वो सब उनमें समाया हुआ था, उससे कोई चीज़ बनी थी नहीं अलग। और जब उनकी मौज इच्छा हुई तो इनके हिलोर से फिर मतलब ये सब साहब, ये सत लोग, अलग लोग, अगम लोग, इनका विस्तार दो। बोलो बोलो। या की विधि विधि गति गाई, बिन सत्संग नहीं दर्शाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई इसकी विधि बिना सत्संग के कोई इसको समझ नहीं सकता। जब तक सत्संग उसको नहीं मिलेगा तब तक ये आज से अंत, अंत से आज कैसे विस्तार हुआ, कैसे सिमटाव हो जाएगा, यानी सिमटाव भी हो जाएगा। जब विस्तार हुआ तो सिमटाव भी हो जाएगा। जैसे अभी है यहाँ हम लोगों के, सब लोगों के लिए विस्तार हुआ, और जब सिमटाव होगा तो कुछ नहीं रहेगा। जब महाप्रलय का वक्त आएगा तो कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई चीज़, कहीं पृथ्वी रहेगी, न जल रहेगा, न वायु, न अग्नि, न आत्मन, कुछ नहीं रहेगा, सब सिमटा हो जाएगा। तो जब पहले था हुआ तो मतलब ये है कि सिमटा भी होगा कभी, ना होता तब तो कोई बात नहीं थी, जब हुआ था। और वो ना भी तो पहले भी था। ठहरो, थोड़ा सा तकलीफ सी हो रही है, ऐसा खोखलापन मालूम होता है, भद्दा भद्दा दांत निकाला गया ना तो हवा क्रास करती है, जरा भी जरा मजबूती नहीं है मसूड़े में। तो कल बताएंगे आप, बस कल आपको कहने का यह है कि बिना सत्संग के कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। स्कूल में जाते हुए मास्टर पढ़ाता है तो क्या उसको संगीत है, बता बता करके तो पढ़ाता ही, और कैसे पढ़ाएगा, तब आप पढ़ लेते हो। ऐसे ही जब सत्संग मिलेगा तो बता बता करके, समझा समझा के, बता करके, चला चला करके ये सब चीज़ समझ जाओगे, देख भी लोगे और पहुंच भी जाओगे। और कैसे सब लोग पहुँचे, जब वो खुद कहते हैं कि मैं गुरु की कृपा से ही यानी पहुँचा हूँ, और गुरु की कृपा से ही जाना, और बगैर उनकी कृपा के पक्ष कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से सब ने कहा, तो सत्संग बिना नहीं होगा। कहते हमको मिला क्या, सत्संग से मिला। सबने कहा कि सत्संग से मिला, जो आए जिन्होंने दिया उन्होंने भी कहा सत्संग से मिला, जिनको मिल गया उन्होंने भी कहा सत्संग से, और जिनको मिलेगा वो सब सत्संग से बताएंगे कि सत्संग बिना सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। सत्संग एक पढ़ाना है, सिखाना है, जो चीज़ भूल गए, छोड़ दिया है, उसी चीज़ को बताना, उसी पे चलाना। और फिर यह जब हुनर उसको जब सीख जाओगे तो आपको आ जाएगा अच्छी तरह से।
आने जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, आने जाने लगोगे पूरा ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आनंद की चीज समझ जाओगे, जानने लगोगे, यही होता है। तो सत्संग सब करा लेगा, समझा भी लेगा, करा भी लेगा और पहुंचा भी देगा, सब काम करेगा सत्संग। बोलो जय गुरुदेव। जय